Hello everyone, welcome to Commerce Fortune. Hi, I am Mamta Shukla this side. Today we will be talking about NTA Commerce, Unit number 4, Business Finance. आज हम लोग थोड़े सम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। तो आइए देखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। इट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न दैट फर्म मस्ट अर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कंपनी क्या देखती है कि जो कैपिटल हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या हम उससे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है या फिर हमें उससे कम इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिल रहा है। सपोज़ आप कोई बिज़नेस ओपन कर रहे हैं तो आपने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए। तो 10 लाख इन्वेस्ट करते हो, जो भी कॉस्ट बेयर किया है आपने, तो आप क्या सोचोगे, आपको ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए कि आप सोचोगे कि नहीं 10-11 लाख हमने खर्चा किया है, हमको 2 लाख आया तो भी चलेगा। नहीं, आप हमेशा सोचेंगे कि हमने इतना दिया है, इतना इन्वेस्ट किया है, इतना खर्चा किया है, तो ऑफ़कोर्स आप उसका अच्छा रिज़ल्ट पाना चाहेंगे और सोचेंगे कि हमको इससे ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ जो कंपनी देखती है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कंपैरिजन करने बहुत आसान हो जाता है। जैसे सपोज़ सोर्सेज ऑफ कैपिटल क्या है, सोचिए, डिबेंचर्स, इक्विटीज़, प्रेफरेंस, राइट। सो अगर सपोज़ कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स आता है 10%, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस आता है 12%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आता है 14%, सबसे कम कॉस्ट किसका है स्टूडेंट्स? 10%। सो कंपनी किसके साथ जाएगी? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स जो सबसे कम है। सो कंपनी को क्या इशू करना चाहिए? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट देखते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फर्दर डिवाइड होता है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स में, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में। अब इसको फर्दर डिवाइड किया है रिडीमेबल और इररिडीमेबल। आप लोगों को स्टूडेंट्स मालूम होगा रिडीमेबल क्या होता है। सपोज़ आप इन्वेस्टर है, अब मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। आप इन्वेस्टर हैं, आप कंपनी को पैसा दे रहे हैं। सो अगर आपको चाहिए कि मुझे पैसा निकालना है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो आप कंपनी से फिर से मांग सकते हैं कि मुझे अपना पैसा वापस दो, मुझे अपने लिए यूज़ करना है। सो दिस इज़ व्हाट रिडीमेबल डिबेंचर्स और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कि आप कंपनी से कभी भी एनी टाइम रिडीम कर सकते हैं अपना पैसा। इररिडीमेबल क्या होता है? ये रिडीम नहीं हो सकता है, इसका एक लॉक इन पीरियड होता है, जैसे कि 3 ईयर्स, 5 ईयर्स। सो ये टाइम पीरियड कंपलसरी है, इसके पहले आप नहीं निकाल सकते हैं। ये कंपनी डिसाइड करती है कि 3 ईयर्स तक आपका पैसा जो है कंपनी के पास रहेगा और इसको आप बीच में नहीं निकाल सकते। तो स्टूडेंट्स क्लियर है? रिडीमेबल, इररिडीमेबल मीन्स लॉक इन पीरियड होता है, रिडीमेबल मीन्स कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज़ डिवाइडेड इनटू इक्विटी, नॉर्मल इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग्स। नॉर्मल इक्विटी आप सब जानते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होता है इक्विटी, और रिटेन अर्निंग्स क्या होता है? जो कंपनीज अपने पास रिटेन करके रखती है, अपने पास सेव करके रखती है, सो उसको बोला जाता है रिटेन अर्निंग्स। वो सेविंग्स को भी यूटिलाइज कर सकती है फिर से कैपिटल में। ठीक है, बहुत बार कंपनीज क्या करती है, बाहर से पैसा नहीं उठाती है और जो रिटेन अर्निंग्स है, सेविंग्स है, उसको क्या करती है, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल यूज़ करती है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स में इररिडीमेबल, रिडीमेबल होता है एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। ठीक है, जब हम सम्स देखेंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा ये चीज़ क्या है। तो सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ आपको, 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है। ठीक है, तो सब में दिया गया है डिस्काउंट, तो हमको क्या करना है, सपोज़ 10 रुपीज़ है, सो 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा, 90, राइट। और अगर प्रीमियम दिया है सब में और 10 रुपीज़ प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू सपोज़ 100 है, तो हम प्रीमियम होगा तो क्या करेंगे, प्लस, तो कितना हुआ, 100 प्लस 10, 110। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर डिस्काउंट है तो हमको माइनस करना है और अगर प्रीमियम दिया है तो हमको प्लस करना है। रिडीमेबल हो चाहे इररिडीमेबल हो, दोनों में हमको यही चीज़ करनी है। इसकी फॉर्मूला देखेंगे, अगर इररिडीमेबल है, एट पार पे है, तो के डी इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस टी इंटू आई। के डी क्या है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है,
1 minus t, t means tax, into I means interest। डिबेंचर होल्डर्स को हमको इंटरेस्ट देना होता है। अब ये फॉर्मूला के पीछे मैं आपको लॉजिक बताती हूँ क्या है। सपोज़ आप लोन ले रहे हैं, कोई भी लोन है, सपोज़ होम लोन है, तो आपको टैक्स बेनिफिट होता है, राइट। आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट होता है। उसी तरह से कंपनी अगर लोन ले रही है, डिबेंचर्स ले रही है, सो 1 माइनस टी मीन्स उनको टैक्स में बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। इनटू क्या करेंगे, इंटरेस्ट जो हमको डिबेंचर होल्डर्स को देना होता है। तो हम लोग एक सम कर लेते हैं जल्दी से। एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने नीचे। Company has issued debentures worth rupees 10 lakh of par value of rupees 1000. The coupon rate is 10. What is the cost of debt? Tax rate is 30%. अब फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, के डी इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी इंटू आई। 1 माइनस टी, टी कितना दिया गया है 30%, ठीक है। तो कितना हो गया 1 माइनस 30% को क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय 100 करेंगे। सो 1 माइनस 0.3 कितना होता है, 0.7 होता है, राइट। इसको क्या करेंगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना दिया है, द कूपन रेट इज़ 10%, सो इंटू 10% इंटू 0.10 कितना आ जाएगा, फिर से इसको 100 से इंटू कर लेंगे तो 7% आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी सम है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम और डिस्काउंट, इसकी फॉर्मूला क्या रहेगी, 1 माइनस टी इंटू आई डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। सेम फॉर्मूला है, सिर्फ इसमें हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, नेट प्रोसीड से डिवाइड करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर प्रीमियम है तो प्लस करना है और अगर डिस्काउंट है तो माइनस करना है। नेट प्रोसीड ऑफ डिबेंचर्स देखिए मैंने दिया हुआ है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इसका मतलब क्या, अगर प्रीमियम है तो आपको प्लस करना है और अगर डिस्काउंट दिया गया है तो आपको माइनस करना है। और अगर सपोज़ कोई फ्लोटेशन कॉस्ट रहती है, जैसे कि ब्रोकरेज कॉस्ट, कोई एजेंट को हमने कॉस्ट दी, जो कॉस्ट हमको मालूम नहीं है, फ्लोट होती रहती है, उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है तो माइनस करना है, डिस्काउंट है तो माइनस करना है, प्रीमियम है तो प्लस करना है, ठीक है। एक सम दिया है मैंने यहाँ पे देखिए, अ कंपनी हैज़ इशूड डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 1 लाख, कूपन रेट है 10%, ठीक है। कैलकुलेट डिबेंचर्स, टैक्स रेट इज़ 30%। बहुत ही इजी सम है। अगर पार दिया है तो हमको फॉर्मूला कौन सी यूज़ करनी है आपको पता है, 1 माइनस टी इंटू आई। एट पार कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस टी इंटू आई, जो हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया था बिल्कुल वैसे ही, 1 माइनस टी इंटू आई। 1 माइनस टी क्या है, 1 माइनस 0.3 इंटू 0.10, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.3 कितना होता है, 0.7 इंटू 0.10, सो आपका आंसर आ जाएगा 7%। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, सेम वैसा ही है। तो पार के लिए सिर्फ 1 माइनस टी इंटू आई फॉर्मूला यूज़ करना होगा स्टूडेंट्स। डिस्काउंट के लिए जो यूज़ करना है वो फॉर्मूला है 1 माइनस टी इंटू आई डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स। अब 1 माइनस टी क्या है, सेम वैसे ही होगा, 1 माइनस 0.3 इंटू, अब आई हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख का 10%, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लीजिए। 1 लाख का 10% कितना होता है स्टूडेंट्स, 10,000, राइट, 10,000। सो इसका आंसर आ जाएगा 0.7 इंटू 10,000, डिवाइड करेंगे तो नेट प्रोसीड्स आ जाएगा। नेट प्रोसीड्स में अब कैसे करना है,
डिस्काउंट है तो मैंने बोला था माइनस करना है, प्रीमियम है तो क्या करना है, प्लस करना है। सो 1 लाख माइनस 10%, मतलब 1 लाख का 10% होगा 10,000, ठीक है। सो 1 लाख माइनस 10,000 कितना आ जाएगा, 90,000, ठीक है। सो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 90,000। अब ऊपर वाले कैलकुलेशन को आप देखिए, न्यूमरेटर को 0.7 इंटू 10,000 कितना होता है, 7,000 डिवाइड बाय 90,000। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 7.7%। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, प्रीमियम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम वैसे ही 1 माइनस 0.3 इंटू आई कैसे निकाला था हमने, 1 लाख का 10% कितना होता है स्टूडेंट्स, 10,000, ठीक है। तो 7,000 न्यूमरेटर में आएगा। नेट प्रोसीड्स कैसे निकालेंगे, 1 लाख का 10% प्रीमियम बोला गया है, 1 लाख का 10% होता है 10,000। अब जब प्रीमियम है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस 1 लाख, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1 लाख 10,000, ठीक है। 7,000 डिवाइड बाय 1 लाख 10,000, आपका आंसर आ जाएगा 6.36%। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो रिवर्स करके एक बार देख लीजिए, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, एक बार दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।